हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं। शिमला से एक सुल्तान चुनावी रण में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कसौली से मौजूदा विधायक विनोद सुल्तानपुरी को प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र के साथ साथ जो सभी 4 लोकसभा सीट है वहाँ पर 1 जून को चुनाव होना है और आप देखेंगे कि लोगों तक पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर उतरकर वोट मांग रहे हैं। और इनके पिता 6 बार सांसद यहां से रहे हैं। पिता की भी एक लेगेसी इन्हें आगे बढ़ाने की एक चुनौती है। जहां जहां चुनावी प्रचार में जा रहे हैं वहां पर बुजुर्ग लोग इनके पिता कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी का भी जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में इनके लिए ये एक भावनात्मक चुनाव भी है क्योंकि पिता ने जो चुनाव 6 बार जीता वो इनके सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है। विनोद सुल्तानपुरी हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे, शिमला संसदीय क्षेत्र से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं इसे और अभी ग्राउंड पर जा रहे हैं तो क्या समर्थन मिल रहा है लोगों की ओर से? ग्राउंड जीरो पर क्या नज़र आ रहा है आपको? बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुंचा जाए। ऐसे ही आपके पिता केडी सुल्तानपुरी 6 बार के सांसद रहे, तो साथ साथ में एक लेगेसी को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। आप जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग आपके पिता के काम का जिक्र कर रहे हैं, तो लगता है कि एक दबाव भी है आपके ऊपर कि आपके पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाना है जीत के साथ? देखिए, मैं अपने पिताजी को अपना आदर्श मानता हूँ। उनके पदचिन्हों पे चलना मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्य की बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी तरह काम कर पाऊँ। बहुत मेहनत करनी है और मैं समझता हूँ लोगों के जो मन में है उसे समझते हुए काम करना है और अपने पिताजी को प्रेरणा मानता हूँ, इसलिए ऐसे ही काम किया जाएगा। आप 15-16 महीने ही हुए थे अभी विधायक बने। आपसे जब हमारी शुरुआत में बात हुई थी आपने कहा था कि आप चाहते नहीं हैं चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी अगर पार्टी कहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे। तो एक चुनौती है आपके लिए या आप इसको एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, मैं कोई भी चैलेंज होता है उसे एक्सेप्ट करता हूँ और जब हमें अपने लोगों की सेवा करनी है, वो चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे वो पार्लियामेंट के एक सदस्य के रूप में हो, जो पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी हम उससे निभाएंगे। विनोद जी, प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है? दिल्ली में जाकर कौन सी बातें? अरे, हम अपने लोगों की बात रखेंगे जो अभी तक नहीं रखी जा रही है। आपको क्या लग रहा है सुरेश कश्यप अभी तक आवाज़ उठाने में नाकाम है शिमला संसदीय? 2 प्रश्न उठाए हैं हमारे भाई ने, तो मुझे लगता है 5 वर्षों में सिर्फ 2 प्रश्न तो उचित नहीं है। धन्यवाद आपकी बात की। विनोद सुल्तानपुरी शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत। ऐसे में हर जगह जाकर चुनाव प्रचार पूरा करना ये भी प्रत्याशी के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। जिस तरह शुरुआत में जिक्र किया कि कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी, इनके पिता जो 6 बार यहाँ से सांसद रहे, 1980 से लेकर 1998 तक उनकी जीत का जो यहाँ पर सिलसिला है वो लगातार चलता रहा। अब साल 2024 में ये चुनौती है विनोद सुल्तानपुरी के सामने कि यहाँ पर शिमला संसदीय क्षेत्र का चुनाव जीता जाए। 4 जून का वो दिन होगा जब पता चलेगा कि सुल्तानपुरी सचमुच शिमला के सुल्तान बन पाते हैं या फिर उन्हें बतौर विधायक ही विधानसभा में अभी आने वाले वक्त में भी बतौर विधायक 4 सवा 4 साल के लिए बैठना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।